हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 7। हम लेकर आते हैं इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड न्यूज़ से जुड़ी हुई टॉप ट्रेंडिंग खबरें। न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना सुझाव दें। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। ये जो हफ्ता है, भारत में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हो रही हैं इस हफ्ते में। आज जैसे एजुकेशन पॉलिसी भी नई लाई गई, एक भारतीय पीपल की एक डिमांड थी एक बड़े अरसे से, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी पुरानी हो चुकी थी और उसमें कई ऐसे इश्यूज थे, कई ऐसे मसले थे जो कॉलोनियल पीरियड की तरफ हमें ले जाते थे और हमें आज भी एक गुलामी की तरफ पढ़ाया जाता था। तो बड़ी चेंजेस आ रही हैं। रफ़ाल आज पहुंच गए, ईद आ रही है परसों, फिर 5 तारीख को तो बहुत बड़ा मुबारक दिन है, राम जी के मंदिर का इफ्तिताह है। बहुत बड़ा दिन है। एक बहुत ही गलत तारीखी फैसले का करेक्शन किया है आज की सरकार ने, अप्रिशिएट इट। और ये कुछ कहते हैं ना, पाप का प्रायश्चित, तो ये थोड़ा सा कफारा है। अभी तो बहुत रास्ते बाकी हैं, अभी तो हज़ारों मंदिर रिस्टोर करने हैं और इट्स ए फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द राइट करेक्ट डायरेक्शन। अयोध्या मंदिर पे कोई दो राय नहीं है। अवैसी का तो दिमाग खराब है। अवैसी तो पागल हो गया है, और जब पागल हो जाए तो पता नहीं इंडिया में पागल खाने हैं कि नहीं है। पाकिस्तान में तो हैं, इंडिया में भी होने चाहिए। ये दोनों भाई तो बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। वो अकबरुद्दीन अवैसी का मैं आज कहीं वीडियो देख रहा था, उसमें वो हिंदू भगवानों को बड़ा गंदे गंदे नामों से याद कर रहा था, बात कर रहा था, और पब्लिक में। ये बेगैरत लोग भूल गए हैं कि ये किस धरती पे रह रहे हैं। इनको शर्म हया नहीं है। अवैसी कहता है कि मैं कभी भूलूंगा नहीं कि ये अयोध्या मंदिर नहीं है, ये बाबरी मस्जिद थी, और मैं कौम को बताता रहूंगा कि ये मस्जिद तोड़ी गई थी। बेगैरत, तुम कौम को बताओ कि तुम्हारे पुरखों ने क्या क्या था यहां पे। हजारों मंदिर तोड़ दिए, ये नहीं बताओगे तुम? बेशरम, थोड़ी हया है, बेगैरत। तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो? मैं कहता हूं तुम मुनाफिक हो, और मुनाफिक की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। तुम लोगों को जब ये बताओ ना कि बाबरी मस्जिद तोड़ के यहां पे अयोध्या मंदिर बनाया जाता है, तो साथ ये शर्म करना और बताना कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई थी। तुम जैसे झूठे और मक्कार इंसानों के लिए इंसानियत में जगह नहीं है, इस्लाम तो दूर की बात। तुम लोगों के अंदर मुनाफकत के अलावा और कोई काम नहीं है। तुम दोनों भाइयों का एक ही काम है, नफरत फैलाना। अगर तुम कोई दूसरे मुल्क में रह रहे होते ना, तो इस वक्त तक तुम्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता। ये तो शुक्र करो कि तुम हिंदुओं के साथ रह रहे हो, जिसका मैं बार बार कह रहा हूं कि दुनिया की सबसे टॉलरेंट कौम है ये। चाइना में होते ना तो इस वक्त कंसंट्रेशन कैंप में होते तुम। लेकिन अवैसी का ही क्या, मुस्लिम लीडरशिप सारी करप्ट हो गई है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का सदर, बेशरम इंसान आरिफ अलवी, जिसकी मैं किसी दिन आपको स्टोरियां सुनाऊंगा तो आप लोग कहोगे कि ऐसे ऐसे पाकिस्तान में सदर बनते हैं। तो भाई साहब, ऐसे ऐसे ही बनते हैं। इंसान का बच्चा पाकिस्तान में कभी पावर हासिल नहीं कर सकता। आरिफ अलवी के कैरेक्टर को तो मैं बाद में लाऊंगा आपके सामने। जमात इस्लामी का है ये प्रोवोक कर रहा है। कोई इंटरनेशनल रूल्स को नहीं फॉलो करते ये लोग, कोई रूल्स रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करते। ये भारतीय अवाम को प्रोवोक कर रहा है कि आप अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाओ। अपनी अवाम को तो इन्होंने जीने तक का हक नहीं दिया, और ये हिंदुस्तानी अवाम को प्रोवोक करते हैं। मंदिर तो वहीं बनेगा और बाकी सारे मंदिर भी बनेंगे, ये बहुत जरूरी है।
हम माजी में नहीं रहते, पास्ट में नहीं रहते, प्रेजेंट की बात करते हैं। लेकिन पास्ट में जो गलत काम हो गए हैं उनको करेक्ट करना जरूरी है। तो बधाई हो तमाम हिंदुस्तानियों को, मुसलमान, सिख, हिंदू, पारसी जो भी हैं, कि ये एक बहुत अजीम काम होने जा रहा है। और उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जय श्री राम। हमारे पुरखों की हुई भयानक गलतियों, जुर्मों, जराइम में से ये एक छोटा सा करेक्शन हुआ है। अभी बहुत आगे रास्ता बाकी है। अयोध्या के हवाले से ही, क्योंकि देखें हिंदुस्तान को चाइना, पाकिस्तान, इधर उधर से तो खतरा है ही है, लेकिन जो अंदर बैठे हुए जो दुश्मन है ना, आवाम तो पहचान चुकी है, भारतीय पब्लिक तो पहचान गई है कि कौन क्या है। 2014 से पहले ये चीजें मुमकिन नहीं थी, लेकिन आज आवाम को पता चल गया। ये लोग जो ताने मारते थे कि तुम लोगों के मैनिफेस्टो में है मंदिर बनाओगे, तुम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, ये बार बार जो ताने मारते थे, आज इनकी बोलती बंद हो गई है। ये कुछ बोलने जैसे नहीं रहे। ये वैसे ही है जैसे जब रफाल जहाज लिए गए थे फ्रांस से, तो उस वक्त भी यही लोग थे। आपको ये गंदे चेहरे हर जगह नजर आएंगे। जब भी इंडिया की बेहतरी की कोई बात होगी तो ये मुखालफत लेके खड़े होंगे, और इंडिया पे कोई मुसीबत आएगी तो ये ताने मारना शुरू करेंगे, और फौरन इनके चेहरे से खुशी निकलती है। मैं बार बार कहता हूं ना आप लोगों को कि ये बरसाती मेंढक। तो ये रफाइल जब डील हुई थी उस वक्त भी इन्होंने बड़ा हंगामा मचाया था, और क्या क्या उल्टी सीधी बातें नहीं की थी। आज इनकी रफाइल के मामले पे भी बोलती बंद है। इन लोगों को सूझ नहीं रहा कि ये जहां पे भी तनकीद करते हैं, ओपोजिशन करते हैं, वहां पे भारत के हक में इतना जबरदस्त काम हो जाता है कि इनकी बोलती बंद हो जाती है। अनदर बधाई फॉर हिंदुस्तानी पीपल। रफाइल जहाज की अभी तो 5 की डिलीवरी आई है, बहुत सारे आने हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें आनी है। खाली हिस्ट्री की जो मिस्टेक्स हैं उसको करेक्ट नहीं कर रही है गवर्नमेंट। ये अपनी आर्मी को लेटेस्ट वेपनरी से और एयरक्राफ्ट से लेस कर रही है। एजुकेशन पॉलिसी, रिलीजियस डिसीजंस, मिलिट्री डिसीजंस, द गवर्नमेंट इज डूइंग वंडरफुल जॉब। अब एक और वंडरफुल जॉब इस गवर्नमेंट को करना है, और वो है हेट स्पीच। भारत में बड़ा आसान हो गया है, जिसकी जब मर्जी आती है उठ के बकवासियात शुरू कर देता है। ये साहब हैं भारत के मेन स्ट्रीम टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि गला काट दूंगा अगर किसी ने मेरे मजहब के बारे में कोई बात की। साफ कह रहा है। एंकर पूछ रही हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आपके धर्म के खिलाफ कोई बात करेगा तो आप उसका गला काट देंगे? तो कहता हाँ बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, हिम्मत है तो करके दिखाओ बात। अफसोस यहां कम होता है, ज्यादा अफसोस इस बात पे है कि फिर वहां मजे से उठ के आराम से अपनी गाड़ी में बैठ के घर भी चला गया, कोई रोकता नहीं, कोई पूछता नहीं, कोई कुछ नहीं। इतनी सी बात कोई हिंदू कह दे पाकिस्तान में कि मेरे धर्म के खिलाफ बात करोगे तो मैं गला काट दूंगा, वो पूरे गांव या शहर जिसमें ये हिंदू होगा ना, उस पूरे गांव और शहर के हिंदुओं का सत्यानाश कर देंगे। ये कितनों को मार देंगे, सारे मंदिर जला देंगे। लेकिन ये इंडिया में मजे लगे हुए हैं। अब ऐसे कहता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता प्राइम मिनिस्टर को मंदिर जाने की। वो प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, मंदिर नहीं जाएगा तो कहां मस्जिद जाएगा? तुम ये चाहते हो अवैसी कि आज तक जिस तरह इंडिया में एक पंडित प्राइम मिनिस्टर शेरवानियां पहनता था, एक वीपी सिंह नामी भी था, वो जिनट कैप लगा के घूमता था, मुसलमानों के लाड प्यार उठाते ही रहे। भारत का हर लीडर मस्जिदों में जाए, रमजानों में खुश करने के लिए टोपियां पहने, मज़ारों पे ग्रीन चादरें पहने, हाथ
उठा के उधर अल्लाह से दुआ मांगे, तब कम्युनल नहीं है, तब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को कोई खतरा नहीं होता, भारत के सेक्युलरिज्म को कोई खतरा नहीं होता, तब सब अच्छा अच्छा है। जरा कोई, हालांकि इसमें कोई एक्सट्रीमिज्म की तो बात ही नहीं है। भाई इमरान खान कहां जाता है अपने रिलीजियस ड्यूटीज पूरी करने, नमाज वमाज पढ़ने? मस्जिद जाता है ना। प्रेसिडेंट ट्रंप कहां जाता है? बाइबल उठा के जब कोरोना आया था तो कहां गया था? चर्च में गया था ना, चर्च में गया था ना। वो सब जायज है। मोदी जी ए प्रैक्टिसिंग हिंदू मंदिर नहीं जाए भाई, ये कौन सा फिलोसॉफी है? जरा हमें भी तो समझाएं ना। वो कहते हैं भगवान के नाम पे ओथ नहीं लिया जा सकता, अल्लाह के नाम पे लिया जा सकता है। तो ये सेक्युलरिज्म जो इंडिया का है ना, ठीक है, सरकार कान बंद करके इन पे ध्यान नहीं दे रही, आगे बढ़ रही है, लेकिन ये नफरत के जो बीज फैला रहे हैं, बीज बो रहे हैं, और नफरत जो फैला रहे हैं, उसका नाजायज फायदा फिर हिंदुस्तान के दुश्मन उठाते हैं। फिर वो इन चीज़ों को दुनिया में बताते हैं कि देखें हिंदुस्तान में मुसलमान कितना डरा हुआ है, खौफजदा है, जबकि सिचुएशन अगेंस्ट है। मुसलमान धमकियां देते रहते हैं, कितनी वीडियो मैंने लगाई हैं, पुलिस वालों को धमकियां देते हैं। आम आदमी का जीना हराम किया हुआ है। लव जिहाद टॉप पे जा रहा है, और फिर इनके बारे में, इनके जराइम के बारे में कोई बात करे तो इस्लामोफोबिया। इस इस्लामोफोबिया को, इन सब चीज़ों को, गवर्नमेंट को, इस नफरत के जो फैलाने वाले लोग हैं, इनका जब तक प्रोसिक्यूशन नहीं होगा ना, मामलात कुछ नहीं हो सकते। वरना ब्यूटी इस सेक्युलर स्टेट की, क्योंकि वो लोग तो सेक्युलर हैं, सेक्युलर स्टेट की ब्यूटी ये है कि राफेल जहाज की डील एक हिंदू करता है, राफेल जहाज की डिलीवरी एक मुसलमान एम्बेसडर जावेद अशरफ साहब, भारतीय एम्बेसडर इन फ्रांस को मिलती है। उस कॉकपिट में बैठने वाला पहला ऑफिसर हिलाल, मुसलमान, भारतीय। और जब ये जहाज आ जाते हैं तो हरप्रीत सिंह, एक सिख, एयर कमोडर के कंट्रोल में जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंट्री। और ये सब भारतीय थे, इसमें कोई मुसलमान, हिंदू, सिख वाला हिसाब नहीं था। खाली मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि इस मुल्क में रिलीजियस टॉलरेंस हाईएस्ट लेवल पे हिंदुओं की तरफ से, सिखों की तरफ से। लेकिन बदकिस्मती से ये अब्राहमिक रिलीजन जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलने को तैयार ही नहीं है। रिफॉर्म्स जरूरी हैं। हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। अगर उस सेक्युलरिज्म पे कोई क्रिटिसिज्म है तो वो ये है कि इट इज अगेंस्ट हिंदूज इन मोस्ट केसेस। हिंदूज को दबाया जाता है, बलि का बकरा बनाया जाता है। बाकी सब रिलीजन जो हैं, माइनॉरिटी रिलीजन्स, वो मोर देन देयर राइट्स इंजॉय कर रहे हैं। सब्सिडीज, फ्रीडम, जहाँ मर्जी आई बिछा के नमाज पढ़ लो, 5 टाइम लाउड स्पीकर पे मीलों दूर तक अजाने चलाओ, सब जायज है। हिंदू जय श्री राम बोल दे तो कम्युनल, जैसे अरफा साहिबा फरमाती थी, क्या अल्लाह अकबर कहने से हमें स्ट्रेंथ मिलती है। जय श्री राम कम्युनल है। क्या आज का मुसलमान इतना मुनाफिक हो गया है, उसको मुनाफकत के अलावा कोई चीज सूझती ही नहीं है। देखें, ये जो ISIS है, एक और फ्रेंचाइज है। टेररिज्म हैज नो रिलीजन बट टेररिस्ट है। तो ISIS ने जो इंडिया के मुसलमानों को
एडवाइस किया है, इशू किए ये एडवाइजरी कि हमेशा अपने आप को आर्म्ड रखो, ताकि जहां तुम्हें काफिर नजर आए वो तुम्हारी रिलीजियस ड्यूटी है कि उसको मार दो। इंडियन मुसलमानों को कह रहा है ये। तो यही तो बदकिस्मती रही है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी तो यही कहते थे कि मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने का हो, उसके अंदर एक बरादरी का रिश्ता है। यही तो मैं भी कहता हूं कि सिर्फ मुसलमान मुसलमान का भाई है, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क का शहरी हो। एक हिंदू सिख हिंदुस्तानी मुसलमान का भाई नहीं है, ये सिखाया जाता है। ये आईएसआईएस की वार्निंग को सीरियस लेने की ज़रूरत है कि इंडिया में इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मौजूद है ना, कि साउथ की कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। उसको भी देखने की बहुत ज़रूरी है कि इसको देखा जाए। और इसके अलावा आर्टिकल 370 की बात आती है, जिसकी बर्थडे है 5 अगस्त को। पाकिस्तानियों के लिए तो ज़ाहिर है ये डूब मरने का मकाम है। 72 साल इन्होंने जिस फौज को अपने पेट काट के पैसे दिए वो इनको मामू बनाती रही। कश्मीर आज़ाद कराएंगे ये। और आपको तो याद ही होगा कि लास्ट ईयर एब्रोगेशन के बाद पाकिस्तान ने कितना ज़बरदस्त बहादुरी वाला कदम उठाया था कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए। इन फौजियों ने कहा था कि हम विस्की के गिलास पकड़ के बैठ के अपने मैसेज में आपके तमाशे देखेंगे, आप 5 मिनट के लिए खड़े हो जाइएगा हर जुम्मे की नमाज के बाद कश्मीरी मुसलमानों के लिए। कौम को मामू बनाने के अलावा इनका कोई काम नहीं। अब ये 5 अगस्त के हवाले से जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक कैंपेन चलाने की वो की है, तो टैक्स पेयर्स का पैसा इनके इन युथियापों की नज़र हो रहा है। ये पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कश्मीर के नाम पे, और अब ये करोड़ों अरबों रुपया खाली इस कैंपेन पे लगा देंगे कि आर्टिकल 370 की भारत ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई इतनी हिम्मत है तो जाओ ना, आज़ाद करा लो कश्मीर को। फिर नंबर 1 फौज दुनिया की, तो एटम बम, तो ये मिसाइल, तो वो मिसाइल, कब ले जाओगे? कहाँ लेके जाओगे? ये सब कब्र में लेके जाओगे? तो फिर वंस एंड फॉर ऑल मसला हल करो। तुम लोग इतने बहादुर हो तो जाओ भारतीय फौज से लड़के दिखा दो। या वो 93,000 फौजियों का याद आ रहा है तुम लोगों को? हशर भारतीय फौज और लोगों का की बड़ी बदकिस्मती है, उनको दुश्मन भी घटिया मिले हैं, उनको पड़ोसी भी 1-2 घटिया मिले हैं। लेकिन बहरहाल ये हजारों साल पुरानी तहजीब है हिंदुस्तान, और कायम व दायम है। इतनी दुनिया जहां की आर्मीज ने इस मुल्क को नहीं छोड़ा, सब ने इस पे हमले किए हैं। अंग्रेज, फ्रेंच, मुसलमान, भांत भांत के मुसलमान। बनु उमैया के दौर से शुरू हुआ, फिर बनु अब्बास हुए, फिर उस्मानी हुए। इधर से कोई खिलजी आ रहा है, तो कोई तुगलक आ रहा है, तो कोई मुगल आ रहा है, तो जिसकी मर्जी आती है डाकुओं की टोली आके इस हिंदुस्तान पे चलो माल लूट के जाते थे, लोगों को गुलाम बना के जाते थे, मजहब को तब्दील करने की कोशिश की, हिंदुइज्म को ख़त्म करने की कोशिश की। 5000 साल से कायम है, रहेगा हमेशा के लिए। हिंदुस्तान की ब्यूटी हिंदू धर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये कायम रहेगी। 5 अगस्त को मोदी जी जब अयोध्या राम मंदिर का इफ्तिताह करेंगे, ये रिवाइवल है, ये रिवाइवल है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। मैं वापस बधाई देता हूं हिंदुस्तानियों को, जिन्होंने सब्र, बर्दाश्त, हौसला और तदब्बुर से हर दौर में इस धरती को कायम रखा, इस मुल्क को कायम रखा, इस धर्म को कायम रखा, और आगे भी हमेशा कायम रखेंगे।
मेरी बधाई है तमाम हिंदी इंडियंस को इन सारी अचीवमेंट्स पे। वो रफ़ाइल हो, वो अयोध्या हो, वो दीगर सारी चीज़ें हों। आखिरी में मैं एक जो मैसेज देना चाहूँगा वो ये है कि कोरोना ने हिंदुस्तान को बहुत अफेक्ट किया है, अब बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हालांकि हिंदुस्तानियों ने बड़ी कुर्बानी दी, आम लोगों ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किए, सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद जिस तेज़ी से ये फैल रहा है, इसमें ये देखने की ज़रूरत है कि आपके पड़ोस के साजिशियों ने तो कुछ चीज़ें नहीं की हैं, क्योंकि आया भी पड़ोस से ही है ना वुहान वायरस। तो देखने की ज़रूरत है कि ये इतनी तेज़ी से क्यों फैला, जबकि पूरी दुनिया इंडिया को देख रही थी कि इंडिया में तो ये कंट्रोल में है। एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, सब कुछ था, इसके बावजूद ये तेज़ी से फैल रहा है। इट्स अलार्मिंग। आई नो गवर्नमेंट इज़ पेइंग सीरियस अटेंशन। मोदी सरकार ने इसको शुरू से सीरियसली लिया है, और ये है कि बदकिस्मती कह लें कि ये बड़ा तेज़ी से फैला है। इसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट को आप ब्लेम इसलिए नहीं दे सकते कि भाई वेस्ट की इतनी डेवलप्ड गवर्नमेंट्स, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, इनके रिसोर्सेस, इनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, इनकी जो डेवलपमेंट है, इनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं, इन सब के बावजूद तबाहियाँ मचा दी ना इसने यूरोप और अमेरिका में। तो गवर्नमेंट तो अपने तौर पर सब कुछ कर रही है, लेकिन ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है वायरस का कि जो जिसका लिए दुनिया तैयार नहीं थी। अब आई होप कि एक तो वैक्सीन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और दूसरा ये है कि भारत में मुख्तलिफ, जैसे एक और भी चीज़ है इसमें आपको गौर करनी होगी कि अचानक जो ये बढ़ा है ना इतना सारा, तो इसलिए भी हुआ है कि भारत ने अचानक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट के लिए जो प्रायोरिटी होती है वो आवाम के मफाद के फ़ैसले होते हैं। उसमें ये नहीं देखता कि ये कितना पॉपुलर डिसीजन है कि नहीं है। दुनिया में एक हंगामा मच गया और ओपोजिशन को एक मौका मिल गया है कि देखो जी इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन भारत के सरकार तेज़ी से टेस्ट भी बढ़ा रही है, और होपफुली थिंग्स विल कम इन कंट्रोल। आखिर में मैं आप सब दोस्तों का बड़ा मशकूर हूँ। आप लोगों की हौसला अफजाई हमें चलता रखती है, वरना जो मैं फेस कर रहा हूँ वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इट्स टफ एंड आई एम मैनेजिंग इट। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू वेरी मच।